हैं नए दिन के साथ में। नया दिन, इसका आगाज खुशी से करें, हम ये रोजाना ही कहते हैं, लेकिन नए दिन में भी कुछ नया ना मिले तो क्या करें? कितनी बार ऐसा होगा, कितनी बार हमको रोना पड़ेगा अपनी माँ, बेटियों, बहनों के लिए। सिंध की धरती पर कितना खून और बहेगा। आज सबसे पहले हमें इस हिस्से में नया दिन के यही बात करनी पड़ेगी। ये है अफसोसनाक वाकया, ये है नया दिन का समा तहलका। सिंध में गैरत के नाम पर किस तरह औरतों को कारी किया जाता है। हम कहते आए, सुनते आए, पढ़ते आए ना कि मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जब किसी को कारी करार देकर मार दिया जाता है ना, तो वहां फिर कोई उसके कब्र पर जाता नहीं है। इतना बुरा जिंदगी में ऐसा रुस्वा करते हैं, मरने के बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। इस कब्रिस्तान पर जहां पर झाड़ियां उगी हुई है, कोई आता नहीं है। इन प्यारियों को कोई प्यारा मानता नहीं है, कोई याद करता नहीं है। किरण, कोई याद करता नहीं है। आज हम बात करेंगे, कल हम वुमेन्स डे की बात करेंगे, लेकिन आज ये खबर जब हम शेयर कर रहे हैं कि किस तरह का सलूक हम अपनों के साथ कर रहे हैं, किस तरह का सलूक माशरे के अहम रुकन के साथ कर रहे हैं, एक औरत के साथ कर रहे हैं जिसको कफन नहीं मिल रहा, जिसको गुस्ल नहीं मिल रहा, जिसको दफन होने की जगह भी कैसी मिल रही है, कब्रिस्तान भी है तो कैसा। घोटकी का ये कब्रिस्तान, इसके हम मनाजिर दिखा रहे हैं तो यकीन जानिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बिल्कुल, पहले कारी करार देकर कत्ल किया जाता है और उसके बाद एक अलग कब्रिस्तान बनाया गया है जहां पर दफनाया जाता है। तो भाई इसी के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं, इसी वहशत के ऊपर आपको दिखाते हैं साहिल जोगी की रिपोर्ट। तपती रेत, कांटेदार झाड़ियां, दूर दूर तक सन्नाटा। यह है घोटकी में मजलूम औरतों का कब्रिस्तान, जहां मकामी लोग आज भी जाना अपनी तौहीन समझते हैं। शहर से 150 किलोमीटर दूर इलाका फतो कारोकारी पर कत्ल की गई 450 खवातीन की आखिरी आरामगाह है। ये सिलसिला जारी है, लेकिन इस कब्रिस्तान में जो है वो दफन करने वाला जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है, लेकिन कारोकारी खत्म नहीं हुआ है। कानून मौजूद है, कानून में जो है ना अमल नहीं कर रहे हैं। यहाँ कब्र का कोई वाज़ेह निशान नहीं। कत्ल के बाद मैयत को गुस्ल दिया जाता था, ना कफन और ना ही नमाज जनाजा नसीब होती। सालों तक ये जुल्म होता रहा और कानून खामोश रहा। रिमोट एरियाज में ये कब्रिस्तान वाक़ है, तो कुछ कबायली इलाकों की वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल के सरदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो एजुकेशन की कमी की वजह से ये चीजें पैदा हुई। मर्जी की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश पर कत्ल की गई खवातीन को कब इंसाफ मिलेगा, कोई नहीं जानता। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, घोटकी। इंसाफ कब मिलेगा ये सवाल है। सवाल इसके अलावा भी है, कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा। और आवाज इस सिलसिले में इस सिस्टम के खिलाफ उठने वाली भी है कोई? है, लेकिन एक है कारोकारी जैसे जालिमाना निजाम के खिलाफ बगावत करने वाली घोटकी की वाहिद खातून समाजी कारकुन ज़रकाशर। उनकी इन मामलात पर है गहरी नजर। वो कहती हैं कि अगर इलाज करना है ना इस मरज का, तो फिर वडेरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब तक ये निजाम रहेगा, वडेरों की गुंडागर्दी बरकरार रहेगी, ये जुल्म होता रहेगा, खातून मरती रहेगी। खातून मरती रहेगी। आज भी खातून मजलूम है, पुलिस वडेरे का साथ देती है, FIR तक दर्ज नहीं की जाती। एक नहीं है, 2-3 कब्रिस्तान है। औरत कोई आवाज उठाए, अपने लिए कुछ करे और कोई काम करने से इनकार करे तो उनको काली करके मार देते थे। ये इसलिए अलग कब्रिस्तान बनाए हैं, असर रखने के लिए, औरतों के ऊपर असर छोड़ने के लिए। औरतें मर रही हैं, मार रहे हैं और कारी करके मार रही हैं, पर अलग कब्रिस्तान नहीं बना रहे। उसी कब्रिस्तान में जो आम कब्रिस्तान है वहाँ पे उनको दफन कर रहे हैं। पुलिस सपोर्ट कर रही है और उस पुलिस इंतजामिया कोई उन वालिदैन की मदद नहीं करती। उसको खुदकशी का रंग दे देते हैं या उसको कहते हैं कि ये खुद ही मरी है। सरदार बीच में आ जाते हैं, जो नहीं चाहते कि ये कारोकारी का जो रस्म है ये खत्म हो। अगर कारोकारी का रस्म खत्म हो गया तो इनकी सरदारी कैसे चलेगी? अगर कसूरवार है तो औरत को क्यों मारते हैं? मर्द को भी मारे ना। जुल्म दर जुल्म। हम एक कब्रिस्तान को रो रहे थे, एक से ज्यादा है खातून हमें ये बता रही थी। एक और खातून की बात भी कर लेते हैं। घोटकी की एक ऐसी भी खातून है जिन्हें कारोकारी के इल्जाम में किसी और ने नहीं, उनके अपने भाइयों ने, सगे भाइयों ने पानी में डुबोकर मारना चाहा, उनकी जिंदगी को छीनना चाहा। बेहोश हो गई मारवी और उसको फिर मुर्दा समझकर भाई साहिबान वहां से चले गए। बाद में माहीगीरों ने उनको बचाया। उनकी कहानी, उनका दुख, थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं।
मूंखे मारे आई दरगाह में उछले विया। मैं पंहिंजे बचनि में ख़ुशि आहियां। नई ज़िंदगी में पंहिंजी रब ॾिनी आहे, उहो त मूंखे मारे कार हिक जो केस करे माना बाया में उछली विया। अम्मा ये लोग बड़े जालिम हैं, ये मुझे कारी करके मारेंगे। मारवी कल भी रो रही थी, मारवी आज भी रो रही है। मेहरान धरती क्या सो रही है? बिल्कुल, मेहरान धरती क्या सो रही है तो एक अहम सवाल है, लेकिन जुल्म कौन कर रहा है, जालिम कौन है, ये एक अहम मामला है। मर्द ही जालिम है, शायद माशरे का अपने ही जालिम है, क्योंकि जब भाई ये कर देता है तो जालिम तो अपना भाई है। वो भाई जिसे तो प्यार करना चाहिए अपनी बहन को, जिसे तो अपनी बहन की हिफाजत करनी होती है, उसे प्यार देना होता है, लेकिन वही हो जाता है जालिम। इस वक्त नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। नुसरत साहिबा, हम तो बात कर रहे थे कि हम वुमेन्स डे की बात करेंगे कल, हम उसके हवाले से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये मामला जब रिपोर्ट होता है कि कारी करके खातून या बहुत सी खवातीन हैं जिन्हें दफनाया जाता है, ना ही उन्हें प्रॉपर जगह मिलती है कब्रिस्तान में, ना ही उन्हें गुस्ल दिया जाता है, ना ही उन्हें कफन दिया जाता है, और बहुत से मामला ऐसे जहां अपने ही जालिम, जहां अपना भाई जालिम। शुएब, मैं आपका सवाल आगे बढ़ाऊंगी। नुसरत सहर साहिबा, घोटकी में कब्रिस्तान, और अभी हम एक खातून का और भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बताया नहीं 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 नहीं, घोटकी में एक कब्रिस्तान नहीं है, इसके अलावा 2-3 कब्रिस्तान और भी ऐसे हैं जहां खवातीन को कारी कर दिया गया और उसके बाद में अब वहां कोई नहीं जाता। जी, मैं आपकी स्क्रीन पे देखती रही हूँ, और ये वाकया जो भी आपने इशू उठाया है, ये इससे पहले भी कहीं हाईलाइट हुआ था, लेकिन किसी दूसरे चैनल ने इस तरीके से इस पर आवाज नहीं उठाई जो कि समा उठा रहा है। बिल्कुल जी, ये कब्रिस्तान एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 है, और ये हमारी हुकूमत के ऊपर एक तमाचा है, एक बहुत बड़ा तमाचा, जिसका उनको शायद बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ये खवातीन को कारी करके यहाँ दफना दिया जाता है, और फिर ये भी है कि बगैर गुस्ल दिए, बगैर उनको किसी भी कफन में लपेटे यहाँ दफना देते हैं। यानी इतना बड़ा जुल्म, ये सोच है जी उन लोगों की कि ये खवातीन जो है वो इस काबिल नहीं है, इनको इस तरीके से यहाँ दफना दिया जाए। कौन से कवानीन यहाँ हैं जो हम असेंबलीज में पास कर रहे हैं, उन कवानीन को देखें और यहाँ ये 3 कब्रिस्तान को देखें, तो फिर पता चलता है कि इन कवानीन का पास होना, उन लेजिस्लेशन का क्या फायदा है, जहाँ हम जैसी खवातीन की ये इज्जत हो, ये वकार हो, जो माँ, बहन, बेटी की सूरत में इस दुनिया में लाई जाती है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से खास तौर पर यहाँ सिंध में होता तो दूसरे भी सूबों में, लेकिन यहाँ जो हाल है उसको देखते हुए कहाँ गए वो अलमबरदार जो कहते हैं कि हम खवातीन को अपने सर का ताज समझते हैं, हम उनके लिए कवानीन करते हैं, हम उनके लिए ट्वीट करते हैं। और कल जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज इनके लिए वॉक होगी, आज खवातीन के लिए वॉक की जाएगी कि खवातीन जो है वो उनके हुकूक के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, अपने मकासद के लिए खवातीन को मार देना, जायदाद में हिस्सा ना देना। अब कोई भी ऐसा मसला हो जाए, बस इस औरत को मार दो, इसको कारी कर दो, हमारा मसला हल हो जाएगा। ये यहाँ पर जमहूरी मुल्क है, असेंबलियों में बहुत सी आवाजें भी उठाई जाती हैं। हमने देखा कि सेनेट इलेक्शंस है जिसका भी चेयरमैन भी बनना है, उसके लिए बहुत सी जमातें सर जोड़कर बैठती भी हैं, लेकिन वो किसके लिए बैठती है? इन्हीं अवाम के लिए नहीं बैठती हैं। हमें तो यही लग रहा है कि शायद सिर्फ अपने मफाद के लिए बैठती हैं। और आपने कहा कि आपके पहले इल्म था इस मामले का, तो क्या आपने असेंबली में इसकी आवाज उठाई थी? इसका कारोकारी के हवाले से तो बहुत सारी आवाजें उठी हैं असेंबली में, मैंने भी बिलखुसूस इस मामले पर। हाँ नहीं, इस मामले पे मुझे याद आ रहा है पिछले 5 सालों में कभी ये इशू उठा था और शायद मैंने उठाया भी, लेकिन उसको टेबल पे नहीं लाया गया। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आपने रिकॉल करके मुझे भी इस इशू की तरफ ध्यान दिलाया। बिल्कुल नुसरत साहिबा, जो आपने कहा ना कि आपने ये इशू उठाया था, आपने ये इशू उठाया, लेकिन आपकी आवाज वहां पर भी देखिए सुनी नहीं गई। खातून जब एक अहम मामला फ्लोर पर भी उठाती है तो उसकी आवाज दबाई जाती है, सुनी नहीं जाती। लेकिन आज के सेशन में ये आवाज फिर उठेगी इंशाअल्लाह ताला। आप जरूर सुनेंगे कि आज असेंबली में जब मैं जाऊंगी तो दुआ के वक्त इस चीज को उठाऊंगी और मैं कॉल अटेंशन डाल देती हूँ। इंशाअल्लाह ताला किसी दिन ये चीज आ जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया समा, आपने बहुत सारे इश्यूज पर हम लोगों का माइंड जो डाइवर्ट किया है। इस इशू पर भी आपका शुक्रिया। नुसरत अब्बासी इंशाअल्लाह ताला इस इशू को भी असेंबली में उठाएगी और भरपूर तरीके से उठाएगी। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, हम आपको देखते आए, आपकी बात सुनते आए, और यकीन जानिए जिस एनर्जी से आप बात करती है ना, बहुत उम्मीद बनती है, बड़ी ठारस महसूस होती है। अब
मैं ये चाहती हूँ, आपने यकीन दहानी तो करा दी, समा का शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब समा आपसे जानना चाहता है, अब नया दिन आपसे जानना चाहता है, हम इस बात की उम्मीद कब तक रखें कि ये आवाज सुन ली जाएगी, अब कोई बहन बेटी मारी नहीं जाएगी? इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं दिला सकती, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। जिनके हाथों में ये सब कुछ है, जो ये सब कुछ रोक सकते हैं, वो ऐवानों में बैठे हुए, वो ऐवानों में बैठे हुए, और उन्हीं के ही कहने पर, अमल पर ये तमाम काम होता है। वरना शायद किसी की मजाल नहीं है कि वो इतने 3-3 कब्रिस्तान बना ले, 450 कब्रें हों और इल्म ना हो। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेनेट से लेकर हर ऐवान में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के कामों के हुक्म देते हैं। तो इसमें मैं नुसरत अब्बासी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आवाज उठा सकती हूँ, चीख चिल्ला सकती हूँ, सब कुछ वो जो मेरे बस में है वो मैं करूंगी। इम्प्लीमेंट जिसको करना है वो खुद इनमें शामिल है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। नुसरत सर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में हमें वक्त दिया, आपने समा का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन साथ के साथ आपने इस पहलू के ऊपर खासतौर पर रोशनी डाली कि समा आवाज उठा सकता है, नुसरत सहर अब्बासी आवाज उठा सकती है, लेकिन जिनका ये काम है, जिनको ठीक करना है ना, वो ऐवान में बैठकर शायद यही सब कुछ कर रहे हैं, इसी सबको कवर दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह किरण अगर वो आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज दबाई जाती है। आवाज तो बहुत जगह से उठाई जाती है, बातें तो बहुत सी की जाती हैं, लेकिन जिन्होंने सुनना है, जिन्होंने कुछ करना है, वो कुछ करते नहीं है। लेकिन उस कब्रिस्तान की हम बात जो कर रहे हैं, ये मामला इतना पेचीदा है, और हमारे नुमाइंदे साहिल जोगी जो कि इस वक्त घोटकी के उसी गुमनाम कब्रिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। साहिल, आप उस कब्रिस्तान में हैं जहां बहुत सी उम्मीदें दफन हैं, जहां पे मैं कहूँगा ख़ानदान दफन है, क्योंकि एक औरत से ख़ानदान बढ़ता है आगे, एक नस्ल चलती है आगे। कभी आपने देखा इस कब्रिस्तान में कोई आया हो? यूं तो कब्रों के नामो निशान नहीं है, लेकिन कभी कोई आया हो वहां पर? सच है कि अंदरूनी सिंध गैरत के नाम पे कई खवातीन कत्ल की जाती रही है। सिंध में सबसे ज्यादा कारोकारी का वाकयात घोटकी में रिपोर्ट होते हैं। यहाँ एक कब्रिस्तान ऐसा है जहाँ कई सालों में 450 खवातीन को कत्ल करके दफनाया गया है। ऐसे कब्रिस्तान कोई और नहीं बल्कि वडेरे खुद बनाते हैं, ताकि गांव की खवातीन और लोग डरते रहे और उनका रोब बरकरार रहे। हद तब होती है जब पुलिस पूरे मामले में बेबसी की तस्वीर बनी रहती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, जरगे होते रहते हैं, खवातीन कत्ल होती रहती है, कारी की बीट चढ़ती रहती है और कारों को पैसा या जमीन लेकर छोड़ दिया जाता है। चाहूंगा कि आपने कहा कि वडेरे ये सब कुछ करते हैं, तो वो सारे सियासतदान कहाँ हैं जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं? जी, ये हुकूमती नुमाइंदगान असेंबलियों में बैठकर खवातीन के हवाले से या और कानून तो बनाते हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान उसी कानून पे अमल न करने का बेबसी वाला सबूत है। ठीक है साहिल, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो हमने इस सिलसिले में घोटकी के कब्रिस्तान के बारे में आपको अपडेट भी कर दिया। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी से भी बात कर ली। कहीं कहीं पर हमें ऐसा लगा कि अभी भी बहुत आगे जाना है, अभी भी बहुत रोशनी है कि जिसको फैलाना है। अब जरा हमें इस मामले से आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ दीगर मामलात हैं उनका जिक्र भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ओकाड़ा की